सागर के मालथौन स्थित पंडित बृज किशोर पटरिया आईटीआई महाविद्यालय में आयोजित स्टेनो एनसीवीटी परीक्षा में गंभीर अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए परीक्षार्थियों ने वरिष्ठ अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा है। वहीं ज्ञापन में बताया गया है कि 17 जुलाई को हिंदी मैटर टाइपिंग की परीक्षा निर्धारित 10 मिनट की बजाय केवल 7 मिनट में समाप्त कर दी गई। वहीं 19 जुलाई को 5 मिनट का डिक्टेशन परीक्षा केवल 3 मिनट में कराई गई और जब छात्रों ने आपत्ति जताई तो एक पैराग्राफ की लाइन छोड़कर दोबारा डिक्टेशन कराई गई, जिससे छात्र केवल 470 शब्द ही लिख सके। वहीं परीक्षा प्रभारी से शिकायत पर छात्रों को धमकाते हुए कहा गया कि जहां जाना है चले जाओ, कोई कुछ नहीं कर सकता। बताते परीक्षार्थियों ने आरोप लगाया कि ये लापरवाही उनके भविष्य के साथ धोखा है। वहीं उन्होंने मांग की है कि मामले की जाँच कराई जाए तथा पुनः परीक्षा आयोजित की जाए या बोनस अंक दिए जाएं। हम लोगों का स्टेनो आईटीआई का पेपर था जो कि मालथौन आईटीआई में हुआ था। इसके लिए हम लोग पेपर देने गए जिसमें 100 वर्ड प्रति मिनट का डिक्टेशन बोला था। उसके लिए एक अधिकारी आए थे जिनका नाम था धर्मेंद्र कोट। तो उन अधिकारी द्वारा क्या हुआ था कि 100 वर्ड की जो डिक्टेशन थी वो 5 मिनट में बोली जाती है, उन्होंने 3 मिनट में ख़त्म कर दी थी। और उसका आपत्ति की हम लोगों ने, तो उन्हें दोबारा बोलने के लिए उन्होंने क्या किया, सामने टाइमर लगाया और टाइमर में देखते हुए उन्होंने पहले 120 की स्पीड में बोला और फिर लास्ट के जो 2 मिनट थे उन्होंने स्लो बोले। तो जो आगे की डिक्टेशन थी वो हम लोगों की छूट गई। और उसमें भी उन्होंने क्या किया था, 2 पैरा थे तो उन्होंने 3 पैरा थे, 2 पैरा बोले गए उनके द्वारा, तो 1 पैरा हम लोगों का लिखा नहीं गया। हम लोगों ने आपत्ति जाहिर की, बोल रहे थे कि अगर कोई कार्रवाई करवाओगे आप लोगों को प्रॉब्लम होगी। मतलब उन्होंने वहाँ पे आईटीआई वालों ने भी उनका थोड़ा साथ दिया था। बोला था हम लोगों ने कि आपकी ये जो अधिकारी वगैरह आए थे जांच करने के लिए कि आपके द्वारा इन पर कार्रवाई होनी चाहिए या कुछ जो भी है करना चाहिए। तो वो बोलते थे कि आप लोगों को दिक्कत होगी, जो हुआ है आप लोग देख लो अपने हिसाब से और फिर देख लेना, जैसा होगा करवा देंगे। और आगे बोल रहे थे कि अपने हिसाब से पेपर होंगे। और क्या होता है कि पेपर में हमने ये बोला था कि सर हमें कोई केस नहीं करना है, बस ये है कि आगे जो पेपर होंगे उनके लिए हम लोगों का साथ ऐसा ना हो दोबारा। तो बोल रहे थे कि आप तो जैसा करना हो कर लेना, आप ही को प्रॉब्लम होगी। कितने छात्र आप हैं? अभी 10 लोग हम लोग आए हैं, कुछ लोग अवेलेबल नहीं है। परीक्षा में हम लोग 20 लोग थे टोटल, तो यहाँ पे 10 लोग आए हैं, कुछ लोग बाहर चले गए हैं एग्जाम के बाद में और अभी 10 लोग अवेलेबल। अब मैं ये चाहता हूँ कि आगे भविष्य में ऐसी गलती ना हो। और दूसरी बात ये है कि जो हम लोगों का डिक्टेशन रह गया था उस पर नंबर कटने थे, उसके लिए हम लोगों को या तो वो नंबर दिए जाएं या फिर परीक्षा स्थगित की जाए और फिर से परीक्षा ली जाए। 17 और जो 19 को हम लोगों का आईटीआई का डिप्लोमा का स्टेनो का पेपर हुआ था एनसीवीटी से। हम लोगों ने जो पेपर दिया उसमें हम लोगों को 100 वाला जो एग्ज़ाम था उसमें 3 मिनट में एक डिक्टेशन खत्म कर दी गई पहले। फिर हम लोगों ने जब आपत्ति जताई तो उन्होंने वो डिक्टेशन बोलने 5 मिनट में बोली, पर पहले 120 की स्पीड में एक पैरा खत्म कर दिया और जो दूसरा पैराग्राफ था वो हमने 80 की स्पीड में बोला, तो टाइम मैनेज हो गया उनका बोलने। फिर उसको जो बोलते बोलते उनकी एक लाइन छूट गई पैराग्राफ में और उन्होंने 2 पैराग्राफ बोले थे और जबकि उस पैराग्राफ डिक्टेशन में 3 पैराग्राफ थे। हम लोगों ने टाइप किया तो हम लोगों की जो वर्ड्स मिसिंग है तो उसमें हम लोग फेल हो जाएंगे अगर वर्ड्स हम लोग ने नहीं लिखे तो। इसमें ये जो डिक्टेटर थे वहाँ पे ये उनकी गलती से हुआ है, हम नहीं पता समझ। किस चीज़ का? मालथौन आईटीआई में जो सर लोग आए थे, अधिकारी आए थे, ये उनके द्वारा किया गया है। ये 19/7/2025। क्या नाम है आपका? प्रथम और